कार्यकर्ता का पांचवा गुण क्या है? जो उसके पास ऐसा हृदय है जो लेखा देता है, लेखा देता है। वो इस तरह जीता है कि उसे he has got to give an accountability. उसके हृदय ऐसा है कि उसे लेखा देना है उसका। आमीन। कितने लोग सुन रहे हैं? हालेलुया। उसका मतलब वो इस रीति से जी रहा है, कोई उसे देख रहा है, कोई किसी की नजर उसके ऊपर है। आमीन। सुना कि नहीं सुना? यस। यूं ही नहीं जी रहा है, हाँ। यूं ही कार्य को नहीं कर रहा है कि लेखा देना है। कार्यकर्ता का पांचवा गुण है, उसके पास ऐसे हृदय है जो लेखा देता है, अकाउंटेबिलिटी। मत्ती 25:20 जल्दी से। जिसको 5 तोड़े मिले थे, जिसको 5 तोड़े मिले थे, वो जैसे मिलते वो समझ गया इसे मुझे बढ़ाना है और इसका लेखा मुझे देना है। आमीन। आमीन। 2 तोड़े वाला भी यही सोचा कि यार ये मुझे दिया गया है, इसका स्वामी को मुझे लेखा देना है। हाँ। आमीन। आमीन। उसका मतलब एक कार्यकर्ता में एक हृदय होना चाहिए कि हम लेखा देने वाले लोग हैं, अकाउंटेबिलिटी है, यस। हमें लेखा देना है। ओके आगे। उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, और 5 तोड़े और लाकर कहा, और लाकर कहा, और बहुत बड़ा वर्ड है वहां। वाव। जिसके 5 तोड़े मिला उसने 5 तोड़े और लाकर कहा। हालेलुया। वो लाया क्यों लाया? क्योंकि उसके हृदय ऐसा था कि ये 5 तोड़ा जो मुझे दे रहा है इसका मुझे लेकर देना है, मैंने क्या किया इसके साथ। आपके पास जब एक ऐसा हृदय है कि आपको लेखा देना है, आप जो कार्य करेगा तन मन से करेगा। आमीन। Accountability, with accountability comes, blessing comes. जब आप लेखा देने के लिए काम करते हैं तो आपका आशीष जरूर आएगा। Amen. With, accountability, your mind, your heart is like that. I have to give an account of the things that I'm doing. आपका हृदय ऐसा हुआ कि आपको जो भी आप कर रहे हैं आपको उसका लेखा देना है। Got to give an accountability. आपको उसका लेखा देना है। Amen. तो Okay, 5 तोड़े वाले आकर क्या किया? हे स्वामी, ए स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे। देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। देख मैंने 5 तोड़े और कमाया। देख। Wow. We are going to pray right this moment. हम अभी प्रार्थना करने वाले इस क्षण। Pray that God make me an accountable person. आप ऐसे प्रार्थना करें कि परमेश्वर मुझे लेखा देने वाला व्यक्ति बनाए। Don't live a loose life. एक ऐसे हल्का जीवन मत जिए। जब जी रहा है जीने के लिए जी रहा है, नहीं, accountable. आप लेखा देने वाले व्यक्ति होंगे। मैं जब यहाँ संडे आके प्रचार करता हूँ, मुझे किसी को लेखा देने की दरकार नहीं, आपको बोलना नहीं चाहिए। मैं सो के, खा के, पी के, मौज मस्ती करके नहीं, लेकिन I have to give an account. मुझे लेखा देना है। I have to give an account one मुझे day. लेखा देना है एक दिन। मैं क्या किया, वचन जो थोड़ा मेरे को दिया उसके साथ मैंने क्या किया, मुझे एक अकाउंट देना है। मैं विश्वास योग्यता के साथ पूरी रात कभी प्रार्थना करता हूँ, उपवास के साथ वचन के लिए वेट करते, वचन को पाता हूँ। अकाउंटेबिलिटी। आमीन। कार्यकर्ता का 5वां गुण है, उसके पास एक ऐसे हृदय होना चाहिए जो लेखा देता है। सिर के ऊपर हाथ रखिए जल्दी। प्रभु यीशु मसीह, मुझे ऐसा हृदय दे जो लेखा देता है, हर कार्य के लिए लेखा देता है। प्रभु जी मुझे ऐसे हृदय दे, मुझे ऐसे जीने दे, जो भी कार्य मेरे हाथ में आए, छोटा बड़ा, उससे मुझे लेखा देना है। आमीन। God is healing somebody's heart. I see somebody's heart just set free and God has healed you right this moment. और अभी किसी के हृदय को परमेश्वर ने छूकर चंगा किया है। I see somebody in the line, somebody with a chest problem. God is healing you right this moment. Chest. छाती का दर्द। problem. Somebody in this line, quickly come on, come on. और God is going जल्दी to से touch you आगे right आइए this अगर moment. आपके छाती में दर्द है। Quickly, come on. जल्दी से आगे आइए। हालेलुया। प्रेज ये भाई पहली बार यहाँ पर आए हैं और जैसे आपने भविष्यवाणी की थी, किसी का हृदय का रोग प्रभु ठीक कर रहा है, किसी का हार्ट प्रभु चंगा कर रहा है। और ये भाई कह रहे कि कुछ साल पहले इनका जो हार्ट में जो बाईपास सर्जरी किया था उसके वजह से उनका 3,20,000 खर्चा हुआ था। और कुछ दिन अच्छे से चला, लेकिन वापस से उनका दिल में मतलब छाती में धड़कन में तकलीफ होने लगी, दर्द होने लगा। तो फिर से डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने बोला कि आपका वॉल खराब हुआ है, वॉल पूरी तौर से रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा।
और उसके लिए 4.5 लाख तक का खर्चा है। कितना? 4.5 लाख खर्चा है। 4.5। ओके। पहले ऑपरेशन किया था, पहले बाईपास सर्जरी किया था, उसके बाद 3,20,000 खर्चा किया था। कितना? 3 लाख 3,20,000। 20,000। हाँ, बाद में कुछ दिन अच्छे से चला, लेकिन वापस समस्या आने लगी। क्या प्रॉब्लम बोला? वॉल का प्रॉब्लम। हाँ, अभी बोले कि वॉल पूरा रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, नया डालना पड़ेगा। उसके लिए 4.5 लाख तक का खर्चा है। और सच में प्रेज जी, परमेश्वर ने इनकी तकलीफ को आपको बताया और आपने भविष्यवाणी किया। 4.5 लाख और खर्चा है। यस। करने के लिए तैयार है? हाँ? पैसा नहीं है तो आप चाहते हैं कि यीशु आपको छुए, चाहते हैं यीशु आपको चंगा करे? जी सर। हाँ? जी सर। वो जिंदा खुदा है, जी उसके अलावा दूसरा कोई नहीं है। जी सर। और वो कोई क्रिश्चियन लोगों के परमिशन नहीं है भाई। वो क्रिश्चियन घटिया धर्म पैदा करने के लिए भी नहीं आया है। वो सारे मानव जाति को एक जैसा प्यार करता है। हाथ उठाओ, बोलो प्रभु यीशु प्रभु यीशु, मुझे चंगा कर, मुझे ठीक कर, मुझे अच्छा कर, ठीक कर, क्योंकि आपने मुझे बनाया है। क्योंकि आपने मुझे बनाया है। इसी वक्त मुझे चंगा कर इसी वक्त मुझे अच्छा कर दो और मैं आपके पीछे मैं आपके पीछे जीवन भर चलूंगा। जीवन भर चलूंगा। हमें ना बाजा दे, उठ के देखो, उठो। प्रेज जी, ये भाई पहली बार हमारे बीच में आए हैं, इस कलीसिया में पहली बार आए हैं। और एक कह रहे कि इनकी हृदय की समस्या है, और एक कह रहे थे कि पिछले साल मार्च महीने में इनका हार्ट का मतलब बाईपास किया था। उसके ऊपर उनका 3,20,000 खर्चा हुआ था। फिर कुछ दिन तक अच्छा चला, वापस उनके सीने में दर्द होने लगा, फिर से डॉक्टर के पास गए। फिर डॉक्टर ने कहा कि आपका वॉल चेंज करना पड़ेगा, पूरा रिप्लेस करना पड़ेगा, उसके लिए 4.5 लाख खर्चा है। और वो दर्द चालू था, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे ऑपरेशन करने के लिए। लेकिन किसी ने इनको इस मीटिंग के बारे में बताया और ये पहली बार यहाँ पर आए हैं रिपोर्ट लेकर। इनका रिपोर्ट भी है। और जब ये यहाँ पर खड़े थे, परमेश्वर इनकी समस्या आपको बताई। आप बोल रहे कि किसका जो हार्ट चंगा हो रहा है, किसी का दिल चंगा हो रहा है। और जैसे भविष्यवाणी की ये भाई आगे आए, और जैसे आपने इनके लिए प्रार्थना किया, ये कह रहे कि आने से पहले इनके छाती में बहुत दर्द था, सीने में बहुत दर्द था, लेकिन जैसे आपने प्रार्थना किया वो दर्द अभी बिल्कुल भी नहीं है। आमेन। परमेश्वर ने आपके प्रार्थना के द्वारा उनका दर्द काल दिया है, उनका वॉल चंगा कर दिया। इसके लिए भाई यीशु को और आपको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। भाई थोड़ा मार के दिखाई, मारिए मारिए। और ये कैसे लग रहा आपको अभी? आने से पहले तो बहुत दर्द हो रहा था, अभी तो बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया सर। कुछ दर्द हमें ये भाई पहली बार हमारी मीटिंग में आई, फर्स्ट टाइम यहाँ पर ये भाई आए हैं। हालेलुया, तालियां यीशु के लिए, जोर से तालियां। वाओ, प्रभु की शांति में जाओ, वो वापस नहीं आएगा। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। प्रेज जी, अद्भुत गवाही हमारे बीच में। प्रेज जी, ये भाई का गवाही इस तरह है कि 2020 से ही इन्हें काफ़ी सांस लेने में तकलीफ हुई थी, काफ़ी समस्या हो रही थी। और जब ये डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने इन्हें बाईपास सर्जरी का ऑप्शन कहा था, बाईपास सर्जरी का उपाय कहा था कि आपको बाईपास सर्जरी करना पड़ेगा क्योंकि हृदय में कुछ समस्या बता रहे हैं। और हम रिपोर्ट में भी देख सकते हैं कि ये मार्च 2022 का रिपोर्ट है, जिसमें बता रहा है कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म, इसका मतलब होता है कि हृदय में जो ब्लड क्लॉट्स है, जिसकी वजह से उनका खून बराबर से वो फ्लो नहीं हो रहा है, ब्लड क्लॉट्स है। और हम दूसरा भी वर्ड देख सकते हैं, LAA क्लॉट, दैट इज ब्लड क्लॉट्स अगेन, जिसकी वजह से खून जो है वो पूरी रीति से जा नहीं रहा है, जिसकी वजह से जो वॉल्व जो है उसमें काफ़ी समस्या है। और उसका कितना गहरा, इतना भयानक प्रभाव है कि उसमें स्ट्रोक भी आ सकता है, हार्ट अटैक भी आ सकता है, जिसकी वजह से इंसान की जान भी जा सकती है। तो इसके वजह से डॉक्टर ने ऐसे कहा था, डॉक्टर ने इन्हें 2022 में इनका एक सर्जरी किया था, बाईपास सर्जरी किया था, बाईपास सर्जरी किया था, जिसका खर्चा 3,20,000 भाई ब्रदर ने पे किया था। हालेलुया। और ऐसे हो रहा था कि वो सर्जरी कराने के बाद भी इनका समस्या वैसा ही था, इनको काफ़ी सांस लेने में तकलीफ होती थी, उनको तकलीफ है और बढ़ता गया। तो जब कुछ दिन पहले जब फिर से डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा कि उनका जो वॉल्व है वो खराब हो चुका है, जिसके वजह से उनको फिर से वॉल्व रिप्लेसमेंट कराना पड़ेगा, फिर से करना पड़ेगा, जिसका खर्चा डॉक्टर ने 4.5 लाख रुपए के आसपास बताया था। और ऐसे हुआ कि भाई बहुत ही चिंतित हो गए थे कि इतने पैसे कहाँ से आएंगे, कि 4.5 लाख रुपए का सर्जरी कराना है, फिर से वही चीज़, वो भी हृदय का है। काफ़ी टेंशन में थे ब्रदर। तो एक भाई ने इनको हमारी कलीसिया के बारे में बताया और पिछले रविवार को हमारी कलीसिया में
में जब आए थे, प्रे जी आपने इनके लिए प्रार्थना किया, हालेलुया। और जैसे आपने इनके लिए प्रार्थना किया प्रे जी, इन्हें काफी अच्छा लगा। और ये फिर से ये सप्ताह 1 सितंबर को डॉक्टर के पास गए। हम दूसरा रिपोर्ट देख सकते हैं, 1 सितंबर का रिपोर्ट हम देख सकते हैं कि वो रिपोर्ट में खुद बता रहा है, डॉक्टर ने ऐसे कहा है कि नॉर्मल सिस्टोलिक फंक्शन, जो उनका जो हृदय का जो फ्लो है, जो ब्लड फ्लो है, वो अभी नॉर्मल है। डॉक्टर का शब्द ये है, हालेलुया, आमीन, आमीन। बिना ऑपरेशन करके आपके वाल पूरा चेंज कर दिया, आपको सही कर दिया बिना ऑपरेशन करके। आमीन। हाथ उठाओ, उसको प्रभु को धन्यवाद दो, धन्यवाद बोलो, धन्यवाद यीशु बोलो। धन्यवाद है यीशु। वाह, हालेलुया। और प्रे जी डॉक्टर ने खुद कहा कि जो उन्हें पिछले महीने कहा था कि आपको वॉल रिप्लेसमेंट कराना पड़ेगा, वॉल रिप्लेसमेंट का सर्जरी कराना पड़ेगा, ये सप्ताह जब गए डॉक्टर के पास आपकी प्रार्थना के बाद, डॉक्टर ने खुद कहा कि अभी सर्जरी का जरूरत ही नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। प्रे जी हम ब्रदर के मुंह से सुनेंगे कि डॉक्टर ने उन्हें आपकी प्रार्थना के पहले क्या कहा था और आपकी प्रार्थना के बाद क्या कहा है। ब्रदर जी पहले डॉक्टर ने आपको क्या कहा था? पहले तो मैडम 3 हफ्ता पहले मेरे को बहुत तकलीफ हो रहा था, इसके लिए मैं हॉस्पिटल में जाके दिखाने के लिए गया, तो मेरे को डॉक्टर ने बताया कि आपका वाल रिप्लेस करना पड़ेगा सर। ऐसा बोला कि 4.5 लाख रुपये खर्चा आ जाएगा। उसके बाद में एक भाई ने मेरे को इधर लेके आया, अपना साथ में रहता है वो, चलो बोला आप तकलीफ में है तो चलो जाएंगे हम लोग। तो गए हफ्ता में आया था इधर, आने के बाद अभी फ्राइडे को दिखा दिया तो डॉक्टर बोलता है कि आपका कुछ ये नहीं है, अभी नॉर्मल हो गया, आपका ऑपरेशन का जरूरत नहीं है बोलता है। हालेलुया, वाह, 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 हालेलुया। It will never come back. और वो फिर कभी वापस नहीं आएगा। Whom the Son sets free जिसे पुत्र आजाद करता है, is free indeed. वो हमेशा हमेशा के लिए आजाद है। Thank you, Lord. Be blessed. आशीषित हो, आशीषित हो। Be blessed.